हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर है तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली है 3.1, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, पूरा बताएंगे, बिल्कुल एकदम से विधिवत विस्तार रूप से बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें एक रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, रैखिक समीकरण की ऐसा कोई बहुपद जो होता है जिसमें घात ना हो, ठीक है, वो आपका होता है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण बनाना, उसके बाद से ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? अब हमें नहीं पता है कितना लड़कियां हैं कितना लड़के हैं, लेकिन ये चीज़ पता है कि टोटल 10 हैं। ठीक है, लड़के लड़कियां मिला करके हमें बताना है कि कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं। तो देखिए सिंपल, हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं कि यक्स है। ठीक है, लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं कि y है। ठीक, अब इसके बाद से लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार में से क्या लिखेंगे, हमें ये चीज़ तो नहीं पता है कि कितने लड़के हैं कितने लड़के हैं, लेकिन ये चीज़ पता है कि दोनों मिला करके 10 हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि लड़के प्लस लड़कियाँ मिला करके 10 हैं। ये हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया। ठीक, उसके बाद से दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, उसके बाद से कह रहा है कि जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 अधिक हैं। ठीक, देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले लड़के बराबर लड़कियां इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब कौन अधिक है? ठीक है, तो लड़कियां अधिक हैं, वो भी कितना, 4। ठीक है, 4 लड़कियां अधिक हैं। अब 4 लड़कियां अधिक हैं और दोनों को बराबर में अगर हमने रखा है तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो या तो लड़कों में 4 जोड़ दें तब इसके बराबर हो जाएगा, या फिर लड़कियों की संख्या अधिक है तो उसमें से 4 घटा दें तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी में से घटा देते हैं, ये माइनस कर देते हैं लड़कियों की संख्या में से। ठीक, अब y को इधर बुला लेते हैं, तो x है, y प्लस में है, माइनस का y हो जाएगा, बराबर में माइनस का 4। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, यही दोनों समीकरण बनाना था जो कि हमने ईजिली इसको बना दिया। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि इसी को आप ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है ग्राफीय विधि। तो चलिए पहला समीकरण लेते हैं, तो लिखेंगे कि x प्लस का y बराबर में 10। x बराबर में एक बार 0 लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 प्लस में ये y है तो y बराबर में 10। ठीक, तो ये 0 हो गया तो y बराबर में आपका 10, ये निकल गया। इतना क्लियर हो गया। अब सिंपल आपको एक बार y बराबर 0 ले लेना है। ठीक, तो यहाँ पर x प्लस में y के स्थान पर 0 बराबर में 10, तो ये तो ख़त्म, तो x बराबर में आपका 10, सिंपल हो गया। ठीक, अब इसके बाद से इसको भी, तो x माइनस का y बराबर में माइनस का 4। ठीक है, x बराबर में 0 लीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो 0 माइनस का y बराबर में माइनस का 4, इससे आपका ये कट जाएगा तो y बराबर में 4 ये। ठीक, अब y बराबर 0 ले लीजिए, y बराबर में 0, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो x माइनस का 0 बराबर में माइनस का 4, तो x बराबर में माइनस का 4 ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद से एक बॉक्स बनाइए, इसके लिए एक बॉक्स, तो ये हमने एक बॉक्स बना लिया और दूसरे के लिए भी एक और बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से, कुछ इस तरीके का। यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए, इसमें भी x लिखिए और y लिखिए। ठीक, अब क्या करिए, जब हमने x बराबर 0 लिया था
तो हमें जब हमने x बराबर 0 लिया था तो y हमें 10 मिला था। जब y बराबर हमने 0 लिया था, ठीक है, y वाली लाइन में 0, तब हमें x बराबर 10 मिला था, तो x वाली लाइन में 10। सेम इसी तरीके से इधर भी x बराबर जब हमने 0 लिया था तो y बराबर 4 मिला था, तो y हमारा 4 मिला था। जब y बराबर हमने 0 लिया था तो x बराबर -4 मिला था। कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ खींच लिया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, अपने अपने जितना भी जगह हो उस हिसाब से आप खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने आधा आधा सेमी लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी होता है, लेकिन जगह कम था तो हमने आधा आधा सेमी लिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इस बार, तो ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है, ठीक है। अब देखिए x अक्ष पर हमें 10 लेना है, क्योंकि ये तो 0 है तो 10 लेना है, तो x अक्ष पर 10 हमारा ये हो जाएगा, ठीक। गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 था, तो चलिए 10 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद से y पर हमें 10 जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको हम इन दोनों को मिला देंगे, तो ये हम कुछ इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक। तो ये हमने मिला दिया। अब ये दूसरे वाले में, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसमें आते हैं, x पर हमें -4 जाना है, ठीक है। अब जब माइनस में जाया जाता है तो ये मूल बिंदु से हम इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है। x पर हम मूल बिंदु के इधर की तरफ, जब प्लस में जाते हैं तो मूल बिंदु के इधर x की तरफ, ठीक है। माइनस वाला हम इसलिए x डैश की तरफ जाते हैं इधर, ठीक है। तो 4 जाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर, और y पर हमें प्लस में 4 जाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक। अब इन दोनों को मिला देंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल गया, ठीक। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो देखिए ये लगभग में मिलाएंगे इसको तो ये 3 तक आ रहा है, ठीक है। तो x अक्ष पर 3 पर आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम ये x अक्ष वाला मान रखते हैं, ठीक। उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 लगभग में यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये तो ज़्यादा ऊपर है, तो ये 7, ठीक। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो लड़कों की संख्या हमने x माना है, ठीक है, और उसके बाद से लड़कियों की संख्या हमने y माना है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, x अक्ष वाला जो है, x अक्ष वाला, लड़के कम थे ना, तो x अक्ष वाला ये आपका क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या। तो यहाँ सिंपल आपको लिख देना है कि लड़कों की संख्या बराबर में 3, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर में 7, जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। बस सिंपल ये है आपका आंसर। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड वाला है, ठीक है। इसमें कहता है सेम उसी तरीके से ये भी होगा, कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है, तो सिंपल हम लिख लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर में x रुपये, ठीक। और एक पेन या फिर कलम, दोनों एक ही चीज़ है, तो कलम में लिख देते हैं, एक कलम का मूल्य बराबर में y रुपये है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता होगा कि मान लीजिए 5 रुपये की एक मैगी है, तो 10 मैगी का मूल्य कितना होगा, तो आप इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कहेंगे कि 50 रुपये होगा, ठीक। सेम उसी तरीके से अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x गुणा ही करेंगे। उसी तरीके से एक अगर कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य 7y, ठीक है। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो क्या हो जाएगा, 5x, 5 कलम और 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। कैसे हो रहा है, जोड़ करके, प्लस में 7y, ये हो जाता है 50 रुपये,
एक हमारा रैखिक समीकरण तैयार। दूसरा 7 पेंसिल और 5 कलम, 7x प्लस में 5y, तब कितना हो जाएगा 46 रुपया। ये हमारा ये भी रेडी। ठीक, सिंपल। अब इसको वही वाला काम कर लेंगे, लिखेंगे कि 5x प्लस में 7y बराबर में 50। x बराबर फटाक से मानिए 0, तो यहाँ रख दीजिए। तो 5 गुणे 0 बराबर में प्लस है ना, प्लस में 7y बराबर में 50। ये ख़त्म। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो y बराबर में 50/7। तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 7 से इसमें भाग करेंगे तो 7 सत्ते 49। ठीक है, दशमलव लगा लेंगे, एक बचा है, दशमलव लगा तो 0 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा दशमलव लगा के 10 हो जाएगा। तो 7 एक 7 बचेगा आपका 3, 7 चौका 28। ठीक है, अगर ये भाग न समझ में, हमने डायरेक्ट भाग कर दिया है और न समझ में आए तो आप 7 से इसमें भाग कर लीजिएगा। ठीक है, दशमलव के बाद से 2 ही अंक तक लीजिएगा। अब इसके बाद से y बराबर में 0 रखेंगे, तो 5x प्लस में 7 गुणे 0 बराबर में 50। तो ये ख़त्म। तो 5x बराबर में 50, तो x बराबर में 50/5, तो x बराबर में 10। ख़त्म कहानी। अब आ जाइए यहाँ पर, ये वाला करते हैं। तो 7x प्लस में 5y बराबर में 46, x बराबर में 0, तो 7 गुणे 0 प्लस में 5y बराबर में 46। ठीक है, 5 को उधर भेजिए फटाफट, तो y बराबर में 46/5। ठीक है, तो y बराबर में 5 9 45, बचा आपका एक, दशमलव लगाएंगे तो एक के आगे 0 बढ़ जाएगा, 5 दूना 10। ये अब y बराबर में 0 तो रख देते हैं। तो 7x प्लस में 5 गुणे 0 बराबर में 46, तो 7 को इधर भेज दीजिए। तो x बराबर में 46/7, तो x बराबर में 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, बचा आपका कितना 4, दशमलव लगा लेंगे, 4 के पीछे 0 हो जाएगा, तो 7 पचे 35, 7 सत्ते 49। बस इतना बहुत है। ठीक, अब दोनों डब्बा बना लेते हैं, XY, और ये वाला भी एक XY। ठीक है, x जब हमने 0 लिया था तो y हमें 7.14 मिला था। x जब हमने 0 लिया तो 7.14 मिला था। y 0 लिया था तो x हमें 10 मिला था। y 0 लिया था तो ये हमें 10 मिला था। फिर x 0 पर y 9.2, x 0 पर y 9.2, फिर y 0 पर 6.57, 6.57। ठीक, अब यहाँ पर हम एक ग्राफ खींच लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला हमने एक फिगर बना लिया। ठीक है, एक चतुर्थांश बना लिया है, एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x पर हमें 10 लेना है। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। 10 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 तक खींच लिया था पहले ही। उसके बाद से इसी में ही y पर हमें 7.14, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 4 के लिए थोड़ा सा और बढ़ जाना है, बस इसको मिला देते हैं। तो जब इसको मिलाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं x पर हमें 6.57 मतलब 6.5 लेना है। तो x पर 1 2 3 4 5 6 और 6.5 के लिए यहाँ पर। ठीक, और y पर हमें 9.2, तो 7 यहाँ आया था, 8 1 9 और 2 के लिए थोड़ा सा और बढ़ लेंगे बस, और इसको मिला देते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक, कटान बिंदु हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक, अब कटान बिंदु इसको अगर मिला देंगे यहाँ से, फिर ये इस तरीके से। ठीक, तो निर्देशांक लेते हैं 1 2 3, ये 3 और 1 2 3 4 5, ये 5।
ठीक। अब इसमें देखिए x पर सस्ता कौन था, पेंसिल था ना, तो यहाँ पर देखिए एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना था, तो x अक्ष वाला हमने यहाँ पर देख लेंगे, तो x अक्ष पर हमारा 3 आया है, तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये, ठीक। और एक कलम का मूल्य बराबर 5। सिंपल आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। इसमें क्या कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, समांतर है अथवा संपाती है, ठीक है। हमें ये चीज़ इसमें बताना है कि क्या ये जो रेखाएं हैं, अच्छा इसमें देखिए ये वाला जो आपका एक समीकरण है, ठीक है, ये वाला समीकरण है, ये एक्चुअल में एक रेखा है, ठीक है। अब ये रेखा कैसे है तो इसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन ये चीज़ समझिए कि ये वाला क्या है, एक रेखा है, ठीक है। तो इसी में कहता है कि ये वाला जो रेखा है और ये रेखा है, क्या ये प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं ना कि प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर है या फिर संपाती है, ये तीनों है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन समांतर है, कौन संपाती है, कौन प्रतिच्छेद करते हैं, तो उसके लिए एक नियम होता है। देखिए यहाँ पर जब पहला अनुपात या फिर पहला भिन्न, ठीक है, इस दूसरे भिन्न के बराबर नहीं है, ठीक है, और दूसरा भिन्न तीसरे के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में ये प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद, ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा होगा, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए कि ये पहला दूसरा मतलब कि तीनों भिन्न आपस में बराबर है, तब ये संपाती होगा, ठीक है। उसके बाद से मान लेते हैं कि ये पहला भिन्न दूसरे भिन्न के बराबर है लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है, तब ये समांतर होगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे और भी हैं, उसको हम लोग समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो इसका पहला वाला लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बटा लगाएंगे, फिर ये वाला 7 बराबर लगा लेंगे, फिर ये -4, फिर यहाँ पर 6 बराबर लगा लेंगे, फिर ये 8, फिर ये वाला -9, ठीक। अब इसमें कटने वाला तो काट लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/7 बराबर में 2 दूना 4, 2 3 6, माइनस है तो लगा देंगे, तो ये 8/-9। अब इसमें देखिए क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, ये इसके बराबर है, नहीं है, तो जब दोनों बराबर नहीं है तो मतलब क्या है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। कंप्लीट हो गया। अब इसको देखिए 9/18, फिर ये 3/6, फिर 12/24, तो इससे ये कट जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, फिर 3 एकम 3 दूना 6, फिर 12 एकम 12, 12 दूना 24, ठीक। ये सभी बराबर है, मतलब कि संपाती रेखा है, संपाती रेखाएं हैं। कंप्लीट हो गया ये वाला। 6/2 -3/में, अब y के साथ में तो कोई है या नहीं है, तो जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है, -1, फिर बराबर में 10/9, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 3 6, इसे ये कट जाएगा, एक अगर नीचे लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 3 हो जाएगा। फिर ये वाला इसको काट नहीं सकते, 10/9, ये दोनों तो मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, ये समांतर है, ठीक है। बस इतना ही तो आपको करना था और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इजीली हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसमें कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या फिर असंगत है, ठीक है। मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर यही वाला चीज़ कि जो चीज़ प्रतिच्छेद करेगी वो आपका संगत होगा, संगत, ठीक। जो संपाती होगा वो भी आपका संगत होगा,
ठीक है। और जो समांतर होगा यही आपका केवल असंगत होगा बस। अब इसको याद कैसे रखेंगे मैं आपको उसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, संगत का मतलब क्या होता है? संगत का मतलब क्या होता है? जैसे आप अगर किसी के साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं, ठीक है, तो ही तो आपका संगत होता है। तो सेम उसी तरीके से जो रेखा एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है, वही आपका संगत होगा। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि एक रेखा जब दूसरे रेखा को काटती है तो ये आपका प्रतिच्छेद होता है। तो ये रेखा इस रेखा के यहाँ पर मिल रही है ना, तो मिलना मतलब संगत। बस सेम इसी तरीके से ये वाला प्रतिच्छेद है मतलब संगत है। ठीक। संपाती का मतलब होता है कि जब जो भी रेखा है वो इसी पर है, ठीक है। मान लीजिए कि एक रेखा खींचा, इसी पर खींचा, दूसरा रेखा खींचा, वो भी इसी पर आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आ रहा है कि दोनों रेखाएं इसी पर खींचना पड़ रहा है, तो ये क्या है, एक दोनों रेखाएं मिल रही हैं, ठीक। तो ये भी आपका संगत है। अब समांतर क्या होता है? समांतर मतलब होता है कि ये वाला रेखा है, एक रेखा है और ये दूसरा रेखा है, ठीक है। अब ये रेखा और ये दोनों रेखाएं कभी भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से चाहे जिसको लंबा करिए, ये सीधे लंबा होता जाएगा, ये भी सीधे लंबा होता जाएगा, ये कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो समांतर रेखा असंगत होता है, ठीक है। जो मिलेगा वही संगत होगा, जो नहीं मिलेगा वो आपका क्या असंगत होगा। क्लियर हो गया? अब आइए सिंपल वही वाला काम करेंगे, बटे वाला। तो 3 यहाँ से ले लेते हैं और उसके बाद से 2 यहाँ से ले लेते हैं, बराबर लगा लेते हैं। 2 यहाँ से हमने ले लिया, फिर ये यहाँ से -3 हमने ले लिया, फिर यहाँ से हमने 5 ले लिया, फिर यहाँ से हमने 7 ले लिया। अब ये वाला इससे मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये इससे नहीं मिलेगा। ये क्या है? प्रतिच्छेद है, मतलब कि संगत है। क्लियर हो रहा है? इसमें आ जाइए, 2 हमने यहाँ से ले लिया, 4 हमने यहाँ से ले लिया, -3 हमने लिया, फिर -6 हमने ले लिया, 8 हमने लिया, 9 हमने ले लिया। काट देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, इससे माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 8/9। ये दोनों मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है? समांतर है, मतलब कि असंगत। क्लियर हो रहा है? तीसरा देखिए, 3/2, 3/2, यहाँ से हमने 9 ले लिया, 9 अकेला है तो इसके साथ 1 जोड़ दीजिए। उसके बाद से 5/3, 5/3, यहाँ से -10 ले लीजिए, अकेला है 1 जोड़ दीजिए। 7 है, 7 हमने ले लिया, 14 है, 14 हमने कर दिया, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों साथ हैं तो इन दोनों को साथ ही रखिए, 3/2, इसको पलट करके लिख दीजिए तो 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, बराबर लगाइए। 5/3, 5/3, इसको पलट दीजिए तो 1/10, वो भी माइनस का। फिर ये इसको काटने वाले काटे, 7 में 7, 7 में 14, 1/2 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, सॉरी, 3 एकम 3, 3 3 9, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक। तो नीचे वाला ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 1/6, फिर ये 3 दूना 6 माइनस लगा हुआ है, ऊपर 1/-6, फिर 1/2। ये प्लस में है, ये माइनस में है, नहीं मिल रहा है, इससे तो मिलवे नहीं करेगा। प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब कि संगत है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने 5 ले लिया, फिर यहाँ से हमने -10 ले लिया, फिर -3, फिर यहाँ से हमने 6 ले लिया, फिर 11, उधर से हमने -22 ले लिया। 5 के 9, 5 दूना 10, 1/-2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस लगा देंगे, ठीक। देखिए माइनस इसमें से नीचे है, इसमें ऊपर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11 के 11, 11 दूना 22, 1/2, इसमें भी माइनस है, ये सभी सभी बराबर है, ठीक। तो ये क्या है? संपाती है। संपाती है का मतलब क्या है? ये भी संगत है, ठीक। आ जाइए आप 5वां नंबर पे। तो इसमें भी 4/3 है, यहाँ से हमने 2 ले लिया, बराबर, फिर 2 है, इधर से हमने 3 ले लिया, फिर इधर 8 है, इधर से हमने 12 ले लिया,
इसको हम डबल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4/3 और गुणा लगा कर इसको पलट देंगे तो 1/2, फिर 2/3, फिर ये 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ठीक। 2 1 2, 2 दूना 4, ठीक है। 2 से ये वाला कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ देखिए ये 2 बचा है, 2, फिर नीचे ये 3, बराबर लगा लेंगे, 2/3, 2/3, सभी से भी बराबर है, मतलब संपाती है। संपाती है कि मतलब कि संगत है, ठीक। क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न में इसमें क्या कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, ठीक है। संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब संगत असंगत तो आप वैसे देख करके बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कौन संगत है और कौन असंगत, फिर उसके बाद से ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यक्स के साथ कोई नहीं है, एक है। अब इधर से 2 ले लेंगे, बराबर लगा। वाई के साथ कोई नहीं है, एक है, इधर से 2 ले लेंगे। यहाँ पर 5, इधर से 10 और 1/2, 1/2, फिर ये कट जाएगा ना, 5 के अंदर 5 दूना 10, 1/2, सभी बराबर है, मतलब समपाती है। समपाती है का मतलब क्या है, संगत है। क्लियर हुआ। ये वाला 1 ले लेंगे, इधर से हम 3 ले लेंगे, यहाँ से माइनस का 1 लेंगे, इधर से हम माइनस का 3 ले लेंगे, इधर से हम 8 लेंगे, इधर से हम 16 ले लेंगे। ये तो आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 1/3, 1/3, 8 दूना 16, 1/2, ये तो मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। ये क्या है, समांतर है। समांतर है मतलब कि असंगत है, ठीक है। ये वाला चेक कर लेते हैं। इधर से हमने 2 ले लिया, इधर से हम 4 ले लेते हैं, इधर से y के साथ में कुछ नहीं, 1, इधर से हम माइनस का 2, फिर इधर से माइनस का 6, इधर से माइनस का 4, ये वाला 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2, फिर इधर 1/में माइनस का 2, फिर 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। इसमें कोई मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, और ना ही ये मिल रहा है, ठीक। तो ये क्या है, ये प्रतिच्छेदित है, ठीक। मतलब कि अगर प्रतिच्छेद करता है तो ये क्या है, संगत, ठीक है। ये वाला आ जाते हैं, तो 2, इधर से 4, माइनस का 2, इधर से माइनस का 4, इधर से माइनस का 2, इधर माइनस का 5, तो ये वाला कटेगा, तो 1/2, फिर ये वाला 1/2, फिर ये माइनस से ये वाला तो कट जाएगा, लेकिन 2/5 ऐसे ही रह जाएगा। ये दोनों मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, समांतर है, मतलब कि असंगत है, ठीक। अब जो जो संगत है उसको हम क्या ग्राफीय विधि से हल करते हैं, तो ये है और एक ये है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले इसको कर लेते हैं, तो नोट कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर। तो क्या है कि x प्लस का y बराबर में 5 है, और दूसरा 2x प्लस का 2y बराबर में 10। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो पहले x बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 प्लस में y बराबर में ये 5, तो y बराबर में आपका 5, सिंपल, ठीक है। x बराबर में 0 हमने, सॉरी, अब y बराबर लेंगे 0, y बराबर 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो x प्लस का 0 बराबर में 5, तो x बराबर में 5, कंप्लीट। इसमें x बराबर में 0, तो 2 गुणे 0 प्लस का 2y बराबर में 10, ठीक। तो 2y बराबर में 10, 2 को इधर भेज देंगे, तो y बराबर में 10/2, तो y बराबर में आपका 5,
ठीक है। और उसके बाद से अब y बराबर में 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस का 2 गुणे 0 बराबर में 10, तो 2x बराबर में 10, 2 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 10/2, तो x बराबर में 5। ठीक, तो पहला इसमें आपको अब एक चीज़ बताता हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या था कि सभी के सभी बराबर है, तो हमने बताया था कि संपाती है, ठीक। जब सब बराबर होता है संपाती, संपाती का मतलब कि एक ही रेखा पर सभी सभी रेखा होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, अब आइए हम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। तो एक बॉक्स हमारा ये तैयार हो गया एक्स और वाई का, या और दूसरा बॉक्स एक्स और वाई का, ठीक है। तो एक्स जब हमने 0 लिया था तो वाई हमें 5 मिला था, वाई जब हमने 0 लिया था तो एक्स हमें 5 मिला था। इधर एक्स जब हमने 0 लिया था तो वाई हमें 5 मिला था, और वाई 0 हमने लिया था तो एक्स हमें 5 मिला था, ठीक। अब आइए एक ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर संपाती था ना, तो देखिए सबसे पहले एक्स पर 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर वाई पर 5, तो 1 2 3 4 5। अब हम इसको मिला देते हैं ये, ठीक। अब इसके बाद से एक्स पर भी, इसमें भी 5, तो एक्स पर लेंगे तो 5, वाई पर 5, तो यही पर 5। इसीलिए कहा जाता है कि जब तीनों जब आपस में बराबर होगा, ठीक है, तो जो रेखा होता है वो एक ही पर आएगा। तो वही चीज़ हम आपको बार बार कह रहे थे कि ये संपाती है, इसलिए ये रेखा इसी पर आएगा, इसका रेखा इसी पर आया है, फिर इसका रेखा इसी पर आया है, इसलिए ये क्या था, संपाती है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा वाला जो है ये थर्ड नंबर, ये भी संगत था, तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो चलिए थर्ड वाले को हम दिखाते हैं। तो थर्ड वाला क्या था, ये नहीं मिला है ना, कौन नहीं मिला, मतलब प्रतिच्छेद है, ठीक है, तो क्रॉस करेगा, काटेगा एक दूसरे को। तो चलिए, तो यहाँ पर x बराबर में 0 लेते हैं, तो ये 2 गुणे 0 प्लस का y, और ये माइनस का 6, तो इसको बराबर किधर कर दीजिए, तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये आपका प्लस का 6, ये तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर में 6, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद से इसमें आपका y बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पर प्लस का 0 बराबर में 6, तो इसके बाद से 2x बराबर में 6, 2 को इधर कर देंगे तो x बराबर में 6/2, मतलब कि x बराबर में आपका 3, ये, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर में 0 यहाँ पर लेंगे, तो ये 4 गुणे 0 और माइनस का 2y, इसको भी बराबर किधर भेजेंगे, प्लस में हो जाएगा, तो ये 4, ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर में 4, और इधर इस 2 को इधर भेजेंगे तो y बराबर में 4/2, ठीक है। माइनस है तो माइनसों को इधर भेज दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, तो y बराबर में माइनस का हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद से y बराबर हम 0 ले लेंगे, ठीक, तो y के स्थान पे 0 रख देंगे, तो 4x माइनस का 2 गुणे 0, और बराबर में इसको हम बराबर किधर भेज देंगे, तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका 4x बराबर में 4 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 4/4 कट जाएगा, तो x बराबर में 1, ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसमें भी बॉक्स बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है। तो x बराबर जब हमने 0 लिया था तो y का मान हमें 6 मिला था, ठीक है। उसके बाद से y बराबर जब हमने 0 लिया था तो x का मान हमें यहाँ पर 3 मिला है, ठीक। उसके बाद से अब इसमें आ जाते हैं, x बराबर जब हमने 0 लिया था तो y हमें माइनस का 2 मिला था, और y बराबर जब हमने 0 लिया था तो x का मान हमें 1 मिला था, ये, ठीक। चलिए अब ग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने ग्राफ खींच लिया, ठीक है। अब इसको हम रखते हैं, ठीक है। तो x पर हमें 3 लेना है, तो ये हमारा x है, इस पर 3, ये हमने ले लिया, फिर y पर हमें 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं,
तो ये हमारा कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। फिर x पर 1 हमने ले लिया, y पर -2, तो माइनस में लेना है, मतलब कि डैश की तरफ लेंगे इस बिंदु से, ठीक है। तो 1 और 2, तो ये आपका मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हम आपको दिखा दें, ये हमारा थर्ड वाला है, ठीक है। थर्ड वाला में क्या था, तीनों जो भिन्न है, जो अनुपात है, ये नहीं मिल रहा था, तो हमने आपको कहा था कि प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। अब ये देखिए जो रेखा मिला है ये क्या कर रहा है, ये काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बस यही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। देखिए इस प्रश्न को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वही मैं आपको बताया था, ठीक। देखिए इसमें कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब वही लंबाई चौड़ाई बताना है। तो इसमें सबसे पहले इसमें कहता है आयताकार, ठीक है, तो आयत यहाँ पर दिया हुआ है और दूसरा इसमें अर्ध परिमाप, ठीक। तो मतलब कि आयत के परिमाप वाला फॉर्मूला इसमें आपको एक पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, साइड में ही बता देते हैं। सबसे पहले कि आयत का परिमाप, ठीक है, बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो और यहाँ पर अर्ध परिमाप की बात करें, मतलब आधे परिमाप की, तो अर्ध परिमाप बराबर में अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप में क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बट्टे में 2, इससे आपका ये कट जाएगा। तो अर्ध परिमाप कितना आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई आएगा, ठीक। अब आइए, अब यहाँ पर इसमें कह रहा है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब हमें चौड़ाई नहीं पता है कितना है, ठीक। तो क्या करेंगे, गणित का ये मामला है, तो मान लेंगे, लिखेंगे कि माना बाग की चौड़ाई मान लेते हैं कि x मीटर है, ठीक। अब चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई कितना है, क्या कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 4, तो लिख देंगे कि बाग की लंबाई कितना हो जाएगा, x + 4 मीटर, ठीक। अब इसमें दिया हुआ अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है। तो लिख देंगे कि बाग का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, यहाँ पर कितना है कि लंबाई प्लस का चौड़ाई, सिंपल, ठीक। अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर, तो सिंपल आपको लिख देना है 36 मीटर। लंबाई कितना है, तो लंबाई यहाँ पर x + 4 मीटर प्लस चौड़ाई, तो प्लस का चौड़ाई कितना है, x है, तो x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 बराबर में x 2x और प्लस का ये 4 को इधर कर देंगे, घट जाएगा, तो हो जाएगा 32 बराबर में 2x, 2 को इधर कर देंगे, तो 32 बट्टे में 2 बराबर में x, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, भाग कर देंगे, तो 16 दूना 32, तो 16 हो जाएगा बराबर में x, सिंपल, ठीक है। तो x चौड़ाई हमें 16 मीटर मिला, तो लिख देंगे कि बाग की चौड़ाई बराबर में 16 मीटर, ठीक है, और लंबाई, बाग की लंबाई कितना हो जाएगा, x यहाँ पर 16 रखेंगे प्लस का 4, तो 16 प्लस का 4 बराबर में 20 मीटर, सिंपल, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इजीली समझ में आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, ठीक है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो,
समांतर रेखाएं हों, ठीक है, या फिर समपाती रेखाएं हों। देखिए बिल्कुल आसान है। इसमें देखिए मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। इसमें कह रहा है कि एक ये वाला रैखिक समीकरण दे दिया गया है, ठीक है, और अपने तरफ से एक और रैखिक समीकरण लीजिए, ठीक है, ताकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ठीक। एक ऐसा हमें रैखिक समीकरण लेना है ताकि इन दोनों में से जब हम इस तरीके से करें, जो भिन्न वाला था ना कि A1 बटे में A2 बराबर में B1 बटे में B2 बराबर में C1 बटे में C2, इस तरीके का जब हम लें तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है, मतलब कि ये और ये ना मिले तो ये आपका प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाएंगी। तो एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण हमें अपनी ओर से लेना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कैसे लेंगे, तो सबसे पहले पहला के लिए, ठीक है, इसके लिए तो एक दिया है क्या 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0, ठीक। अब एक हमें और लेना है ताकि ये क्या है प्रतिच्छेद करती हो, मतलब कि तीनों मिलना नहीं चाहिए। तो हम क्या ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6x ले लेते हैं और 5y ले लेते हैं, फिर माइनस में 9 बराबर है 0, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम उठाते हैं तो 2 बटे में 6 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, फिर यहाँ से 3 बटे में 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 8 बटे में माइनस का 9 हो जाएगा। ये वाला काटने वाला काट लेंगे, 2 का 2, 2 3 6, 1 बटे में 3 बराबर में 3 बटे में 5 बराबर में, ये इससे ये कट जाएगा 8 बटे में 9, ये इससे नहीं मैच कर रहा है काट देंगे, ये इससे नहीं मैच कर रहा है काट देंगे। अब तीनों भिन्न आपस में मैच नहीं कर रहा है तो ये क्या है प्रतिच्छेद रेखा है, सिंपल, ठीक है, प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक, इतना ही करना है। आइए दूसरा के लिए समांतर रेखा है। अब समांतर कब होता है, समांतर में ये वाला इसके बराबर होता है लेकिन इसके बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों बराबर तो होते हैं लेकिन ये बराबर नहीं होता है, तब ये समांतर में होता है, ठीक है। तो एक इसमें से ले लेते हैं। तो सबसे पहले दूसरा के लिए 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0 है। अब लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम 6x ले लें, ठीक है, तो काटेंगे तो कितना काटे थे 3 आ रहा था ना। अब यहाँ पर अगर हम 3 3 का 9, 3 का 3, 3 3 का 9, 9y ले लें और फिर माइनस का अगर हम 9 ले लें तो काम बन सकता है, ठीक है। कैसे देखिए 2 है, कुछ ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। बस इसमें से मैच करना चाहिए, जैसे ये तीनों बराबर नहीं हुआ उसी तरीके से ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से 2 हमने लिया, अभी समझ में आएगा। फिर यहाँ से हमने 6 ले लिया, बराबर लगाया, यहाँ से हमने 3 ले लिया, फिर यहाँ से हमने 9 ले लिया, फिर यहाँ से हमने माइनस का 8 लिया, फिर यहाँ से हमने माइनस का 9 ले लिया। 2 एक 2, 2 3 6, 1 बटे में 3, 3 एक 3, 3 3 का 9, 1 बटे में 3, फिर इससे ये कट जाएगा 8 बटे में 9, ठीक। ये दोनों तो मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब समांतर है, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे कि समांतर रेखाएं, ठीक, आ रहे समझ में। तो इस तरीके से हम कुछ भी ले सकते हैं ताकि ये वाला दोनों समांतर के रूप में आ जाए, बस, ठीक है। इसके स्थान पर आप कुछ ले सकते हैं। अब आइए समपाती रेखाएं ले लेते हैं। तो थर्ड नंबर में हमारे समपाती कैसे आएगा, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि 2x और क्या है इसमें, यहाँ पर प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0। समपाती में सब बराबर होना चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या ले लें हम, तो 4x ले लेंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे, 3 दूना 6, ठीक है, 6y ले लेंगे, फिर 8 दूना 16, 16 ले लेंगे बराबर में 0, ठीक। अब देखिए 2 बटे में 4 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, 3 बटे में 6 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, माइनस का 8 बटे में माइनस का 16, ये कटेगा तो 1 बटे में 2 आ जाएगा, ये कटेगा, ये भी 1 बटे में 2 आ जाएगा, ये कटेगा, 8 गुना 16, 1 बटे में 2 आ जाएगा, तीनों बराबर है, मतलब कि समपाती है रेखाएं। क्लियर हो गया, बस इतना ही करना था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0 और
3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। क्या है कि x माइनस का y प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक, एक को सबसे पहले इधर भेज दीजिए, तो x माइनस का y और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी ले लेते हैं, तो 3x और प्लस का 2y, 12 को इधर भेज देंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको हमने यहीं पर कर दिया, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, x बराबर में 0 लीजिए, तो यहाँ पर रख दीजिए 0, तो 0 हो जाएगा माइनस का ये वाला, y बराबर में माइनस का 1। ठीक, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर में 1। ठीक, बिल्कुल 0 से समझा रहे हैं। अब y बराबर में 0 फिर लीजिए, तो यहाँ पर x माइनस का फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा बराबर में माइनस का 1। ठीक, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो x बराबर में माइनस का 1, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि 3x प्लस का 2y बराबर में 12 है ये वाला, तो x बराबर में 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे में 0 प्लस में 2y बराबर में 12। इसका कोई मतलब नहीं है, 2 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में 12 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा। अब इसको हम भाग कर देंगे तो y बराबर में 6 दूना 12, 6 हो जाएगा कंप्लीट। y बराबर अब इस बार 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो पहले 3x प्लस में 2 गुणे 0 बराबर में 12, ये ख़त्म, तो 3x बराबर में 12, 3 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 12 बटे में 3, 3 चौके 12, x बराबर में 4, ये चीज़। ठीक, बॉक्स बना लेते हैं, तो ये हमारा पहला बॉक्स हो गया x y, ये दूसरा बॉक्स हो गया x y। ठीक, अब आइए x बराबर जब हमने 0 लिया था तो y हमें 1 मिला था, y जब हमने 0 लिया था तो x हमें माइनस का 1 मिला था, x जब हमने 0 लिया था तो y हमें 6 मिला था, और y जब हमने 0 लिया था तो x हमें 4 मिला था। बस, अब आइए ग्राफ खींच लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ खींच लिया है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ पर करते हैं। पहला वाला बॉक्स में देखेंगे तो x अक्ष पर -1 कहाँ पर है, तो देखिए ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। ठीक है, तो x अक्ष पर हमें माइनस का 1 चाहिए, तो दशमलव यहाँ पर है। ठीक है, दशमलव मूल बिंदु यहाँ पर है, तो मूल बिंदु से हम इधर x डैश की तरफ हम माइनस वाला लेते हैं, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद से y पर 1 चाहिए। ठीक है, तो y हमें 1, वो भी प्लस वाला, तो इधर ये वाला। अब इसी को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमने मिला दिया कुछ इस तरीके से। ठीक, ये हमने मिला दिया। अब देखिए x पर हमें 4 चाहिए प्लस में, तो ये मूल बिंदु से इधर की तरफ, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है। फिर y पर हमें 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, इसको भी मिला देते हैं। तो ये जब मिलेगा तो कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इसमें देखिए क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्या कह रहा है कि x अक्ष, ठीक है, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, x अक्ष पर, ठीक, ये हमारा x अक्ष पर है। ठीक है, तो x अक्ष के मदद से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये वाला, और ये भी यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये y अक्ष के मदद से बन रहा है। ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाला त्रिभुज चाहिए। कह रहे हैं ना एकदम साफ साफ कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, तो ये हमारा x अक्ष है और इसके रेखाओं से ये बना हुआ त्रिभुज है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद से कह रहा है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसके शीर्ष का कौन है, ऊपरी वाला, ये वाला, इसका निर्देशांक लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम ध्यान से इसको मिलाएं अगर सीधा सीधा, तो ये आके इस पर मिल रहा है। ठीक, और इधर से मिलाएं तो ये इस पर आकर मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले x वाला मान रखते हैं, तो ये 1 है, ये 2 है, तो सिंपल आपको लिख देना है 2, कॉमा लगा देना है, फिर y वाला मान रखना है, तो 1 2 3
यहाँ 3 लिख देना, ये आपका निर्देशांक हो गया। आगे क्या कह रहा है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो चलिए छायांकित कर दे रहे हैं इसी में। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग एकदम बेहतर तरीके से कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही कर देना है आपका ये कंप्लीट। ठीक, तो इजीली हो गया। उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको इजीली सब कुछ समझ में आ गया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि इसका अगला जो एक्सरसाइज है वो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए।